पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कि इसका जो पहला चैप्टर हमने बताया था इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो इसमें पहला टॉपिक रहेगा वो आपको इसमें बताएंगे इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी आपको ड्राइंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इसमें एमडी की। एमडी का फुल फॉर्म होता है मिनी ड्राफ्टर। एमडी का फुल फॉर्म होता है मिनी ड्राफ्टर। जो लोग आप लोग देख रहे होंगे इस बोर्ड पे, ठीक है, ये क्या है, एमडी है, मिनी ड्राफ्टर। ये जो वर्क करती है टू पैरेलल बार पे करती है। ठीक है, मतलब जो दो इसमें छड़ें लगी हुई हैं ये समांतर हैं, इसी पे वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी दूसरे नंबर पे, ठीक है, ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट्स की। ड्राइंग शीट क्या होता है, जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं अपनी, ठीक है, उसे ड्राइंग शीट बोलते हैं। जिस प्रकार से आप लोग फोटो कॉपी कराते होंगे A4 साइज़ का, ठीक है, A4 साइज पे, उसी प्रकार से उसका कुछ बड़ा साइज़ होता है जो इसमें A2 साइज़ की ड्राइंग शीट यूज़ होती है। ठीक है, A2 साइज की ड्राइंग शीट यूज़ होती है, इस पर ड्राइंग बनाई जाती है। और ड्राइंग के बारे में हम पूरी आपको जानकारी भी डिटेल से बताएंगे। ठीक है, पहले ड्राइंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आवश्यकता पड़ सकती है आपको वो है इसमें ड्राइंग बोर्ड की। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड की। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, जिस पे हम अपनी ड्राइंग शीट को लगाकर ड्राइंग बनाते हैं। जैसे मान लो एक ये प्लेन हो गया इस तरह से, ठीक है, इस पर ड्राइंग शीट चिपकाएंगे, उसके बाद एमडी से वर्क किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको आवश्यकता पड़ सकती है पेंसिल्स की। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, और पेंसिल कौन सी होनी चाहिए, एक H और एक 2H और एक HB। तीन प्रकार की पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी, H, 2H और HB। ठीक है, H, 2H और HB पेंसिल क्या होती हैं, जो H और 2H होती हैं ये लाइट पेंसिल होती है। ठीक है, और जो HB पेंसिल होती है वो डार्क पेंसिल होती है। मतलब कि HB पेंसिल से डार्क वर्क किया जाता है और H, 2H से लाइट वर्क किया जाता है। जैसे कि अगर डायमेंशन प्रदर्शित करना है, डायमेंशन शो करना है, ठीक है, डायमेंशन प्रदर्शित करना है तो H या 2H का यूज़ करेंगे। और अगर कोई बाउंड्री लाइन या फिर मेन वर्क शो करना है वो HB पेंसिल से करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी इसमें सेट स्क्वायर की। ठीक है, सेट स्क्वायर्स की। सेट स्क्वायर क्या होते हैं, दो प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं। एक जो सेट स्क्वायर होता है, ठीक है, वो सेट स्क्वायर होता है 45 और 45 का, मतलब इसमें एंगल होते हैं, तो ये कुछ इस तरह का होगा सेट स्क्वायर 45 का। और सेट स्क्वायर एक होता है 60 और 30 का, तो वो सेट स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होगा। ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर 30 और ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा 60। ये दो प्रकार के सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो अगला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो होगा इंजीनियरिंग स्केल का यूज़। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्केल किस तरह की होती है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है, ठीक है, ये एक इंजीनियरिंग स्केल है। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो आप लोग को ये होल दिख रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक, ये अलग अलग डायमीटर के होल बने हैं जो कि काम आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में। और इसमें आवश्यकता पड़ सकती है प्रोट्रैक्टर की, ठीक है, चांदी की, और कंपास की, मतलब प्रकार की, और डिवाइडर की। ठीक है, इन सब की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और शार्पनर और इरेजर तो आप लोग को पता ही है, इनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है जब ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो आइए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें एमडी तो आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, इससे समांतर लाइनें खींची जाएंगी। और उसके बाद है ड्राइंग शीट। तो आप आइए आपको बताते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। तो ड्राइंग शीट क्या होता है, जिसमें हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं वो ड्राइंग शीट कहलाती है। ठीक है, अब ये जो साइज इसका क्या होता है, ये इसमें जो हम ड्राइंग शीट आपको बताएंगे वो ISI, ठीक है, ISI का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान जो है, ठीक है, वो जो इसमें है
6, 9, 6, 19 और 72, इसके अकॉर्डिंग जो ड्राइंग शीट रिकमेंडेड की गई हैं, ठीक है, वो ड्राइंग शीट बारे में आपको बताएंगे। तो इनके अनुसार जो ड्राइंग शीट होती हैं वो A0 से लेकर के A5 तक होती हैं, मतलब कि 6 प्रकार की ड्राइंग शीट होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ड्राइंग शीट के बारे में बता रहे हैं और इनके साइज के बारे में बता रहे हैं। तो ड्राइंग शीट जो होती हैं 2 प्रकार की हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं ड्राइंग शीट, ठीक है। यहाँ पर एक होती है ट्रिम्ड ड्राइंग शीट, ट्रिम्ड, और दूसरी होती है अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड, ठीक है। 2 प्रकार की ड्राइंग शीट ये होती हैं, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड। तो इसमें जो डायमेंशन रहेगी सब mm में रहेगी, ठीक है, मिलीमीटर में रहेगी, जितने भी डायमेंशन बताएंगे आपको। तो इसके साइज कौन कौन से होते हैं, इसमें साइज जो होते हैं वो A0, A1, A2, A3 और A4 और A5, ये 6 प्रकार की ड्राइंग शीट होती हैं। तो सभी का साइज आपको हम बता रहे हैं। इसमें साइज क्या क्या हो जाएगा, इसमें जो ट्रिम ड्राइंग शीट का साइज है, ठीक है, ट्रिम ड्राइंग शीट का साइज A0 साइज का होता है, वो होता है 11, ठीक है, 89 मल्टीप्लाई 841, ये इतने इस साइज में ड्राइंग शीट होती है ट्रिम्ड, ठीक है। और अनट्रिम्ड यही A0 साइज की साइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 मल्टीप्लाई 880, ठीक है, 880, ये हो जाएगा अनट्रिम्ड साइज, ठीक है। ये ट्रिम्ड साइज और ये अनट्रिम्ड साइज। ट्रिम्ड का मतलब होता है कटा छटा हुआ, ठीक है, बिना कटा छटा हुआ जो होगा वो इस साइज का होगा, कटा छटा हुआ होगा वो इस साइज का होगा, ठीक है। और A0 जो होता है वो होता है 841 मल्टीप्लाई 594, ठीक है, ये mm में है, ठीक है। 841 mm गुणे 594 mm क्या साइज होता है A0 साइज का। और ये होता है 880 मल्टीप्लाई 625, ठीक है, इस साइज का होता है A1 साइज का। A2 साइज जो कि ड्राइंग शीट यूज़ करना है ड्राइंग बनाने में, इसका साइज क्या होता है, ये साइज होता है 594 मल्टीप्लाई 420, ठीक है। नाम याद रहेगा इसका आसानी से, क्योंकि इसमें क्या दिया 420 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद करना आसान रहेगा, क्योंकि 594 गुणे 420 साइज का A2 साइज का ड्राइंग शीट हम लोग यूज़ करते हैं और ट्रिम ड्राइंग शीट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो होता है ये होता है 625 से 450 तक, 625 से मल्टीप्लाई 450 तक, ये होता है अनट्रिम साइज। उसके बाद A3 जो है वो है 420 से 420 मल्टीप्लाई 297, और इसमें हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई 330, 450 मल्टीप्लाई 330। आप लोग ये जितने भी साइज़ बता रहे हैं एक कॉपी पर लिखते रहेंगे, क्योंकि ये जो पॉलिटेक्निक है, ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मगर ये जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद A4 साइज जो होता है वो होता है 297 गुणे 210, 297 गुणे 210, ठीक है, mm में है। A4 साइज का पेपर जो आप लोग फोटोकॉपी कराते हैं। और जो अनट्रिम्ड होता है वो होता है 330 मल्टीप्लाई 240, ठीक है, ये अनट्रिम्ड साइज होता है। उसके बाद बचा इसमें A5 साइज, तो 210 गुणे 148, 210 गुणे 148 का होता है ट्रिम्ड। और अनट्रिम्ड में जिसका साइज होता है 240 गुणे 165, 240 गुणे 165, ये होता है ट्रिम ड्राइंग शीट का साइज, और ये होता है अनट्रिम्ड ड्राइंग का साइज, ठीक है। और कौन से हैं ये A0 से लेकर A5 तक। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछ लिए जाते हैं, आइए कुछ उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे छोटी ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है और यह किससे डिनोट की जाती है। तो सबसे छोटी ड्राइंग शीट का साइज क्या हो जाएगा, A5, ठीक है, साइज क्या हो जाएगा 210 गुणे 148,
ट्रिम्ड ड्राइंग शीट। अगर अनट्रिम्ड पूछता है तो 240 × 165। या पूछ सकता है सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी होती है, तो A0 साइज की होती है और 1189 × 841 अनट्रिम्ड साइज, और अनट्रिम्ड हो जाएगा 1250 × 880। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है जो कि इंपॉर्टेंट है कि जो ड्राइंग शीट होती है उसका रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब लंबाई और चौड़ाई में जो ड्राइंग शीट होती है उसका रेशियो क्या होता है। तो आप लोग इसका रेशियो याद रखेंगे। ड्राइंग शीट का जो रेशियो होता है वो होता है √2:1। ठीक है। इसका अनुपात क्या होता है, √2:1। तो ये पूरी जानकारी आपको ड्राइंग शीट के बारे में दी गई है। अब किस तरह से ड्राइंग शीट पे आपको वर्क करना है, किस तरह से ड्राइंग शीट को पे आपको बनाना है, उसके बारे में आपको हम अभी बताएंगे। ठीक है। तो आप लोग ड्राइंग शीट देख सकते हैं, कुछ इस तरह की ये ड्राइंग शीट होती है। ठीक है। इस पर मैकेनिकल का एक असेंबली ड्राइंग बना हुआ है। ठीक है। इस प्रकार की ये ड्राइंग शीट होती है। ठीक है। ये ट्रिम्ड ड्राइंग शीट है और A2 साइज की ड्राइंग शीट है जो कि ड्राइंग शीट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। वाइट कलर की होगी ड्राइंग शीट। ठीक है। अब आइए ड्राइंग शीट के बारे में और कुछ बता देते हैं कि इस पर किस तरह से वर्क करना होता है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इस पर एक ड्राइंग शीट अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। इस पर एक ड्राइंग शीट जिस तरह से होती है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक ड्राइंग शीट है। ठीक है। A2 साइज की। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मार्जिन छोड़ना होता है। मार्जिन क्या होता है, इसको हिंदी में हाशिया बोलते हैं। ये आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, और ड्राइंग को इस तरह से फोल्ड करते हैं, ठीक है, ड्राइंग को जब फोल्ड करते हैं तो इसके जो किनारे होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है। तो ड्राइंग के किनारे, ड्राइंग शीट के किनारे कटने से क्या होता है, जो इस पर ड्राइंग बनी होती है वो डैमेज हो जाती है, मतलब कि ख़राब हो जाती है। ठीक है। जिससे इसमें क्या करना होता है, मार्जिन छोड़ना पड़ता है। तो मार्जिन छोड़ने के लिए क्या करते हैं, राइट साइड में 20 mm का गैप छूटता है। राइट साइड में 20 mm का गैप छोड़ेंगे। इस मतलब कॉर्नर से इधर 20 mm का एक गैप छोड़ लेंगे और ऊपर और नीचे 5-5 mm का गैप रहेगा। ठीक है। ऊपर और नीचे 5-5 mm का गैप रहता है। और लेफ्ट साइड में भी 5 mm का गैप रहता है। और ये नीचे भी क्या रहेगा, 5 mm का गैप इसमें भी रहेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये जो हमने लाइन बनाई है अंदर, इसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन। इसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन। और ये जो इसमें गैप छूटा हुआ चारों तरफ से, इस वाले को बोलते हैं मार्जिन। इसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है। अब इसमें एक टाइटल ब्लॉक बनाना होता है। ठीक है। तो टाइटल ब्लॉक हम राइट साइड में बनाते हैं, जिसकी लंबाई लेते हैं 185 mm, लंबाई 185 mm, और इसकी ऊंचाई लेते हैं 65 mm। ठीक है। यहाँ पर एक टाइटल ब्लॉक बनता है। तो टाइटल ब्लॉक क्या होता है, अब टाइटल ब्लॉक के बारे में आपको इसके जो अगले वीडियो होगा उसमें टाइटल ब्लॉक के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देंगे। ठीक है। तो अगले वीडियो में टाइटल ब्लॉक क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या होता है, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तब इसका अगला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।